ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जमशेद की मौत और ज़ेबा की खामोशी, अब कफील में सब कुछ बदल जाएगा। जमशेद ने अपनी हर गलती का एतराफ कर लिया, मगर क्या ज़ेबा उसे दिल से माफ कर पाएगी? क्या जमशेद की माफी ज़ेबा के सालों के जख्म भर सकती है? अपनी आखिरी सांसों पर जमशेद ने ज़ेबा को फोन किया, मगर क्या ये पछतावा बहुत देर से ना आया? अब कफील में कुछ ऐसे सीन्स आएंगे जो आपके दिल चीर देंगे। जमशेद की मौत और उसकी आखिरी सॉरी, क्या ज़ेबा को उसे माफ कर देना चाहिए? जमशेद ने माफी तो मांग ली, मगर क्या उन आंसुओं की कोई कीमत है जो ज़ेबा ने सारी जिंदगी बहाए हैं? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जमशेद शादी पर शिरकत कर चुका है, लेकिन उसकी शर्तें वहीं पर कायम है जो शर्तें ज़ेबा ने मान ली है। जैसे ही इस बात का अंदाजा जवेरिया को हुआ है तो जवेरिया भी अपनी माँ से पूछेगी कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, आपने अब्बू की शर्तें क्यों मान ली, जबकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप मेरी एक दिन की खुशी की खातिर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दें। अम्मी, ज़ेबा और जवेरिया को बातें करता देखकर और उनकी बातें सुनकर सुमेरा भी उनके पास आएगी और कहेगी कि ज़ेबा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कौन सी शर्तें हैं जो जमशेद ने रखी हैं और तुमने मान ली हैं? मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है। और यहाँ पर ज़ेबा सुमेरा को कहेगी कि सुमेरा, मैंने सुबह खुला के पेपर्स वापस लेने का फैसला कर लिया है। अब मैं बहुत जल्द केस वापस ले रही हूँ और घर वापस जा रही हूँ। जहाँ सुमेरा को ये सुनकर झटका लगेगा और वो कहेगी कि ये तुम क्या कह रही हो ज़ेबा? जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम क्यों सब कुछ खराब करने पर तुली हुई हो? अच्छे तरीके से ये बात जानती हो कि जामी तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, और तुम उसकी एक शर्त की खातिर अब अपनी सारी की बाकी की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी खराब करना चाहती हो। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया ज़ेबा? ज़ेबा कहेगी कि जब मैंने छोड़कर वहाँ से यहाँ पर आई थी तब भी ये फैसला अकेले ही किया था, और अब भी अगर मेरा जाने का फैसला है तो वो भी मैं अकेले ही कर रही हूँ। सुमेरा को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि अब ज़ेबा बहुत बड़ी गलती कर रही है, जबकि वो ज़ेबा को समझाएगी, लेकिन ज़ेबा को उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जिसके बाद सुमेरा ही जाकर सुबुक से बात करेगी और सुबुक से कहेगी कि तुम्हारी अम्मी बहुत बड़ी गलती कर रही हैं सुबुक, उन्हें समझाओ, उन्हें अब जामी के पास वापस मत जाने देना। वो अपने लिए भी जहन्नुम का इंतखाब कर रही है और तुम बच्चों को भी उसी आग में झोंक रही है, इसलिए बेहतर यही है कि अपनी बहन की खुशी की खातिर ये इतना बड़ा फैसला अपनी माँ को मत करने दो। सुबुक सुमेरा की बातें सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि आंटी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सुमेरा को अंदाजा तक नहीं होगा कि सुबुक को इस बारे में पता ही नहीं है। जहां सुमेरा उसे सच्चाई बताएगी और कहेगी कि जामी ने शर्त रखी थी तुम्हारी बहन की शादी में आने की, कि जवेरिया की शादी में वो इसी सूरत में आएगा अगर ज़ेबा खुला के पेपर्स वापस लेती है और घर वापस आती है, और ज़ेबा ने ये शर्त मान भी ली है, इसीलिए तो जामी यहाँ पर फिर रहा है। ये सुनकर सुबुक को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जहाँ सुबुक कहेगा कि आंटी मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, मैं अपनी माँ को अब उस घर में वापस जाने नहीं दूंगा। एक दफा जवेरिया की शादी खत्म हो जाए फिर मैं अम्मी से खुद बात करूंगा। जिसके बाद जवेरिया का जैसे ही निकाह होगा और उसके बाद सब लोग स्टेज पर बैठेंगे तो जामी और ज़ेबा को एक साथ देखकर ज़ेबा की माँ काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि देख रही हो तुम, जामी आज टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया। मैं तो कहती हूँ कि एक दफा हम लोग मिलकर ज़ेबा और जामी की सुलह करवा देते हैं। ये सुनते ही किरण भड़क जाएगी और कहेगी कि आप क्या कह रही हैं अम्मी, कभी तो खुदा का खौफ कर लिया करे। पहले आपने आपी की जिंदगी तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब भी आप चाहती हैं कि उसके साथ साथ बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। अब तो इस मिथ को छोड़ दे कि तलाक याफ्ता लड़की की कोई जिंदगी नहीं होती, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजर सकती है। एक टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के बाद ज़ेबा और बच्चे ज्यादा खुश हैं। प्लीज अम्मी आप इस बात को समझे और इस बात का शुक्र अदा करें कि आज जामी भाई टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, वरना मुझे तो नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आएंगे। अब इन लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि ज़ेबा जामी को यहाँ पर लाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देने का फैसला कर चुकी है। जिसके बाद ज़ेबा का अपनी फैमिली के साथ फोटोशूट होगा और जैसे ही बारात जाने लगेगी तो ज़ेबा जवेरिया से मिलकर जवेरिया को रुखसत कर देगी। जैसे ही सारे मेहमान जाएंगे तो जामी भी ज़ेबा से कहेगा कि अपनी शर्त याद है,
अब टाइम से घर पर आ जाना, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। जामी को तो सिर्फ और सिर्फ एक बकरी चाहिए जो उसके सारे काम करती रहे, उसकी बातें मानती रहे और कमा कमा कर पैसा भी उसी को लाकर देती रहे। जिसके बाद ज़ेबा जैसे ही घर वापस आएगी तो सुबुक भी ज़ेबा के पास आ जाएगा और कहेगा कि अम्मी, सुमेरा आंटी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। आपने जो फैसला किया है बहुत गलत फैसला किया है। मैं आपको इतना बड़ा कदम उठाने नहीं दूंगा। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि हमारी जिंदगी उस घर में वापस जाने के बाद क्या होगी। मैं बताऊं आपको हमारी जिंदगी क्या होगी? दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी। हर रोज लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। क्या चाहती हैं आप? क्या हम दोनों में से कोई एक दूसरे की जान ले ले? अम्मी, आपसे एक दफा गलत फैसला हो गया अब्बू से शादी करने का। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप दोबारा से यही फैसला करके हम सब की जिंदगी अजाब में डाल दें। मैं आपको खुला के पेपर्स वापस लेने नहीं दूंगा। आप अच्छे तरीके से समझती हैं ना अम्मी कि अब्बू ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। यही रूटीन अब दोबारा से शुरू हो जाएगी और मैं उस घर में नहीं रहूंगा। ज़ेबा कहेगी कि मैंने जामी से वादा कर लिया था कि हम लोग अब वापस आएंगे। जहाँ सुबुक कहेगा कि सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दे, अब्बू से मैं निपट लूंगा, लेकिन आप ये फैसला यहीं पर तर्क कर दे क्योंकि हम लोग अब उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे। ज़ेबा अपना सर पकड़ कर बैठ जाएगी और बच्चे उसके पास बैठेंगे और कहेंगे कि अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम उस घर में वापस नहीं जा सकते। आप ये तो सोचें कि अब्बू सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्त मनवाने के बाद जवेरिया की शादी पर आए हैं, वरना उन्हें जवेरिया से कोई मोहब्बत और कोई लगाव नहीं था। इसलिए बेहतर ये नहीं है कि हम लोग उस घर में अब ना जाने का फैसला कर लें। ज़ेबा भी बच्चों की बातें सुनने के बाद ये समझ जाएगी कि अब उसने जो फैसला किया है बहुत गलत फैसला किया है। जिसके बाद ज़ेबा सुबुक से कहेगी कि ठीक है सुबुक, अब जो तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है। सुबुक भी सुबह होते ही घर पहुंच जाएगा। जैसे ही जामी अगर दरवाजा खोलेगा तो कहेगा कि सुबुक, तुम अकेले आए हो? कहाँ है तुम्हारी माँ और बहनें? वो तो कह रही थी कि वो सब आएंगे। सुबुक कहेगा कि कोई नहीं आएगा, ना मैं आया हूँ, ना मेरी माँ आएगी और ना ही मेरी बहनें आएंगी। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। ये सुनकर जमशेद काफी ज्यादा गुस्से में आएगा और कहेगा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम अच्छे तरीके से जानते हो ना कि क्या डील हुई थी मेरी और तुम्हारी माँ के दरमियान। वो औरत कल मुझे कह के गई थी कि वो ना सिर्फ खुला के पेपर्स वापस ले लेगी बल्कि वो घर भी आना चाहती है, और अब तुम आ गए हो ये बताने कि मैं ये ख्याल दिमाग से निकाल दूं। क्या ड्रामे लगाए हुए हैं तुम माँ बेटे ने। और यहाँ सुबुक कहेगा कि ना तो मैं वापस आ रहा हूँ और ना ही अम्मी वापस आना चाहती है, और अगर वो ऐसा चाहें तो मैं उन्हें ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। आपने जितनी जिंदगी हमारी बर्बाद करनी थी आप कर चुके। इसके बाद अब आपको हमारी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लें, वही बेहतर है। मैं बस आपको ये बताने आया था कि आज के बाद आप अम्मी को इस तरह से तंग करना बंद कर दे, क्योंकि अब हम आपकी किसी भी बात में नहीं आने वाले। जो आपने जवेरिया को चारा बनाकर जाल फेंका था ना, वो जाल अब मैंने काट दिया है। अब अम्मी आपके जाल में फंसने वाली नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लें। सुबह के यहाँ पर जामी की काफी ज्यादा बेइज्जती करके वहां से आ जाएगा। जामी को इस बात का यकीन आ जाएगा कि उसकी गलतियां अब उससे सब कुछ छीन चुकी हैं, और जामी भी इतने दिन सिर्फ और सिर्फ अपने बचाए हुए पैसों पर गुजारा कर रहा था, वो भी जो उसने ज़ेबा से चोरी किया, कुछ बच्चों से चोरी किया। और अब जैसे जैसे उसका पैसा खत्म होता जाएगा वैसे वैसे उसे समझ आती जाएगी कि उसने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द सुबुक को इस बात का पता चल जाएगा कि जमाल उसकी माँ से शादी करना चाहता है। जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा होगा तो वो ना सिर्फ ज़ेबा से बात करेगा बल्कि जमाल से भी खुद बात करेगा। जमाल भी यहाँ पर ज़ेबा से शादी करने के लिए तैयार होगा। सुबुक की बातें सुनकर ज़ेबा को भी हौसला पहुँचेगा और जमाल को भी। मुझे तो यही लगता है कि अब रूटीन बदलने वाली है। पहले माँ बाप अपने बच्चों की शादियां करवाते थे, लेकिन अब बच्चे अपनी माँ और अपने बाप की शादी करवाएंगे। यही कुछ सुबुक भी करेगा। सुबुक इतना समझदार है कि उसे इस बात का अंदाजा है कि उसकी माँ ने इतने साल कितने ज्यादा तकलीफ में गुजारे हैं, और अब वो भी चाहता है कि उसकी माँ अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी गुजारे। सुबुक ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बाकी की जिंदगी उसकी माँ अपने बच्चों पर वक्फ कर दे, जबकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि जब शादियां हो जाएंगी तो सब लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब सुबुक ना सिर्फ जमाल से बात करेगा बल्कि खुला होने के बाद ज़ेबा से भी बात करेगा, जिसके बाद सुबुक ही ज़ेबा और जमाल की शादी भी करवाएगा। लेकिन ये फैसला जितना ज़ेबा के हक में बेहतर होगा उतना ही बच्चों के भी हक में बेहतर होगा, क्योंकि जमाल सुबुक और उसकी बहनों को अपने बच्चों की तरह ही अपने घर में रखेगा। सुबुक को जमाल के थ्रू वो शफकत और वो प्यार मिलेगा जो उसे
کبھی بھی جامی سے نہیں ملا تھا، اور جب جامی کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ نہ صرف زیبا کی شادی ہو گئی ہے بلکہ اس کے بچے بھی اپنے نئے باپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں، تب جامی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن اب پچھتاوت کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اور یہی سب کچھ اب جامی کے ساتھ ہوگا، جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب جامی نہ صرف اپنی زندگی میں اکیلا رہ جائے گا بلکہ اتنا زیادہ بیمار ہو جائے گا کہ ایٹ دی اینڈ اسے بہت ہی زیادہ ڈینجرس بیماری ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ وہ زیبا اور بچوں کے ساتھ کرتا رہا ہے اس کی سزا تو اسے اللہ کے تھرو ضرور ملے گی۔ کرما کبھی بھی کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور یہی اب کرما آ کر جامی کو گردن سے پکڑنے والا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس اپنی بیماری میں آ کر پتہ چلتا ہے۔ جامی بھی اتنا زیادہ بیمار ہو جائے گا کہ اس کی مرنے والی حالت ہوگی، اور تب جامی فون کر کے نہ صرف زیبا سے معافی مانگے گا بلکہ زیبا سے کہے گا کہ میں مرنے والا ہوں زیبا، پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ میری زندگی ختم ہو جائے اور میں آسانی سے اوپر جا سکوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو جلد موت بھی نہیں آتی، جب تک وہ اپنی سزا پوری نہیں کر لیتے تب تک وہ دنیا میں اسی طرح تکلیفیں برداشت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ زیبا بھی ایٹ دا اینڈ جا کر جامی کو معاف کر دے گی، جب اسے اس کی اپنی خوشیاں مل جائیں گی، جمال مل جائے گا، اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں گے، تو وہ جامی سے کہے گی کہ جامی ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جامی کی زندگی کا اینڈ ہو جائے گا اور زیبا جمال اور بچوں کے ساتھ خوش رہے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔